किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, व्रत नहीं है। लेकिन आपके पास तो सत्य व्रत, सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, भाषा समति, वचन गुप्ती, सत्य धर्म, इतने सारे तुम्हारे पास हैं, फिर भी काहे कैसो? ये तो महिलाएं बोलती है अपने पति से, काहे कैसो, काहे काहे, ये सुधर सागर जी काहे? अरे मित्र, ये भाषा तो पति पत्नी की भाषा है। एक दूसरे का नाम नहीं लेते, काहे काहे करते रहते। बुद्ध कुमार बराबर। अब मित्र अब यहां पकड़ना चाहिए संजय पंडित जी। जैसी आपकी भाषा सुनी, जैसी आपकी भाषा सुनी, एक संगीत है सुब्रत सागर जी, वो संगीत गा दिया जाए तो मेघ बरसने लगते हैं। एक संगीत है, उसको गाना प्राण को बुझा दीप जलने लगता है। मल्हार तो बादल गिरने लगते हैं। जब संगीतों से पुनीत सागर बादल गिर सकते हैं, बुझा दीप जल सकता है, तो निर्गंतों की पानी सुन करके बैराग के बादल गिरे और ज्ञान का दीप जले। सुब्रत सागर यदि आपकी आवाज सुन करके जले दीप बुझ जाए और उमड़ते उमड़ते बादल सूख जाए, है मित्र, ऐसे बोलने वाले मौन रहे वही अच्छा है। ऐसे लोग बाकलीवाल जी, जले दीप बुझ जाए और उमड़ते बादल सूख जाए, ऐसे लोग चुपचाप रहे पांड्या जी वही अच्छा है। लेकिन वे लोग धन्य जिनकी आवाज से मेघ बरसने लग जाए, मुझे दीप जलने लग जाए, ऐसे धन्य वे मुनिराज जिनकी एक वाणी सुन करके बैराग के बादल उमड़ने लगे और ज्ञान के दीप जलने लगे। ऐसा निर्णय करना चाहिए तन्मय भाई, ऐसा निर्णय करो जब हम मुनि बनेंगे ना तो ऐसा ही जीवन जिएंगे। ये कब संभव बेटा? जितने मुनिराज हैं सबके प्रति श्रद्धा रखोगे तब ऐसे मुनि बन पाओगे, ये विश्वास के साथ कहता हूं। चारित्र मौनी कर्म की प्रकृति को ढीला करना चाहते हो तो 3 कम 9 कोटि मुनिराज को 24 घंटे क्या गुरु भक्त्या वयम सार्धम दीपयुत वर्तना वंदा मैत्र संख्यो ने 9 कोटि निश्रान। बोलो एक सुर में। ऐसे इस लोक में भी रखना। सौरभ, वो कहाँ गया मोटू भाई? सौरभ, वो भाई मड़ावरा, ऐसी आवाज निकालना कि काले कोयले के लोग भी गोरे हो जाएं। ऐसी आवाज निकालना मत कि गोरे लोगों के हृदय भी काले हो जाएं। सौरभ भाई खड़ा हो जा, खड़े हो जा भैया। ये परम समरसी राज का भाव है। बोलिए गुरु भक्त्या व्यम सार्धम। बहुत बढ़िया। तुम नियम कर लो, 24 घंटे में एक बार ये श्लोक पढ़ोगे। नमोकार पढ़ लो। संजय भट्टारा खड़े हो जा, जल्दी खड़े हो भाई। ये श्लोक सुना। चौबीस घंटे में एक बार पढ़ लेना। पंचेंद्रिय भोग सेवा रहित तिष्ठन्ति
पंचेंद्रिय विषय के सुखों के भोगों से रहित होकर के ठहरता है। सनक की नापी देवदत्ते ने पृष्ठा, एक पुरुष व्याकुल होकर के, व्याकुलता शून्य होकर के सुंदर अपने आसन पर बैठा हुआ था। उसे देख करके एक देवदत्त नाम के पुरुष ने पूछा, पृष्ठा, सुखे नित्य तो भगवान, भगवान कहां करो बता। ओह, सुखी निस्तो भगवान, आप सुख से हो? सुखीन सुखीन सतो भगवान, आप सुख से हो? तेन उत्तम, तो उसने कहा, सुखम अस्ति थी, मैं सुख से हूं। सुखम अस्ति तत् सुख आत्मोत्थम, उसका सुख कौन सा है? आत्मोत्थम, उसका आत्मोत्थ सुख है। कस्माति चेत, पुनः प्रश्न के कैसे? तत्काले, अब सुनिए ध्यान से, तत्काले, राकेश आपसे प्रश्न है, सुखी हूं? ठीक, अब प्रश्न है, तत्काले आप इस समय आनंद में जी रहे हो, बराबर? जो व्यक्ति फैक्ट्री पर दौड़ने वाला हो, वो आकर के प्रमाद प्रकाश सुनने के लिए दौड़ता है। अब प्रश्न है, सुख से हूं प्रदीप भाई, सुखी हूं? अब सुखी हो, ईमानदारी से, इसमें आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। अब सुनो चूड़ी वाले, आनंद आ रहा है या नहीं? अब किस बात का आनंद आ रहा है? ओहो, आनंद किस बात का है? तत्काले स्त्री सेवादि स्पर्श विषयो नास्ति, यहां पर क्या आपको स्त्री इस पर जन्य सुख है? नहीं, बहुत बढ़िया, सुनो यानी सोनू, यहां पर क्या स्त्री जन्य सुख है? स्त्री इस पर का सुख नहीं है। भोजन आदि जीवेंद्रिय विषयों नास्ति, भोजन आदि जिह्वा इंद्रिय का सुख यहां पर है क्या? नास्ति, बहुत बढ़िया। अब आपको सिद्धों का सुख का ज्ञान हो जाएगा। ज्ञानी तो आपको भोजन का सुख का भी स्वाद नहीं है, रसना का, विशिष्ट रूप, विशिष्ट कोई आप यहाँ प्रदर्शनी देख रहे हो, कोई रूप देख रहे हो, तिलोत्तमा को देख रहे हो, रंभा को देख रहे हो, नहीं देख रहे ना? तो ज्ञानी कोई रूप नहीं है, गंध, तो क्या आप यहाँ सुगंध सुख रहे हो? सेंट, इत्र, गुलाब, केवड़ा, केतकी, जूही, चंपा, चमेली, कुछ भी नहीं है ना? मुमुक्षु अविनाश भाई, यहाँ गंध का भी सुख नास्ति। माल्यादि, तो क्या यहाँ कोई माला है? घ्राण इंद्रिय विषयो नास्ति, घ्राण इंद्रिय का विषय भी नहीं है। दिव्य स्त्री रूपावलोकनादि लोचन विषयो नास्ति, कोई आपको सुंदर नारियां दिख रही क्या? उनका अवलोकन कर रहे हो क्या? जब वहां यहाँ कोई इंद्रियों का जन्म, स्त्रियों का रूप नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्त्री रूप अवलोकन विषयो नास्ति, तो लोचन इंद्रिय नहीं, नेत्र का भी विषय नहीं है। हे मित्र, सारे गामा पादा नीसा, क्या कोई संगीत सुन रहे क्या? तो श्रवण रमणीय गीत वाद्यादि शब्द शोपी नास्ति, तो यहाँ पर गीत वादित आदि का सुख भी यहाँ पर नहीं है। तस्मात् ज्ञायते, अब पुनः प्रश्न है, कन्नू भैया इतने प्रश्न किए, ठीक है ना? स्पर्श इंद्रिय का विषय भोग रहे क्या? नहीं भोग रहे हो। रसना का नहीं भोग रहे हो, घ्राण का नहीं भोग रहे हो, नेत्र का नहीं भोग रहे हो, कर्ण का नहीं भोग रहे हो, चक्षु का नहीं भोग रहे हो। तुम मित्र बोलिए ना, तुम सुखी किस बात की हो? कर्ण इंद्रिय पर मत चाहिए। गीत बाजे क्या? नको, ओ ज्ञानी नको, नहीं है ना?
तो फिर नास्ति तो तस्मात् ज्ञायते तत्सुखम आत्मोत्तमिति। इसलिए मित्र ये सब तुमने 5 इंद्रिय के विषयों का निषेध कर दिया। अब राकेश भाई मान लीजिए आप जो आनंद में डूबे हुए समय ये आत्मा से उत्पन्न सुख है, इसका नाम है लवकुश आत्मा का सुख। ज्ञानानंद स्वरूपोहम सहजानंद स्वरूपोहम। क्या ना बोले, निषेध करने वाले बहुत हैं। जब तक संपूर्ण साहस नहीं पड़े निषेध कैसे कर दिया आपने। स्वरूपे चरणम इति स्वरूपाचरणम। श्री समय सारदी ज्ञात ग्रंथराज की आत्मख्याति टीका में स्वरूपाचरण की व्याख्या है। जो उन्होंने लिख दिया ना कहीं आगम में ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ ऐसा बोलिए, अनंतानवंदी के अभाव में स्वरूपाचरण जो है ये पंडित गोपालदास बरिया की धारणा नहीं है। मूल के पास जाइए, ये पंडित राजमल पवैया की धारणा है। किसकी? आपको देखना हो तो अभी सुब्री साहब पास बहुत ग्रंथ रखे हैं पंचाध्यायी। तो ये पंडित राजमल पवैया जी ने अपनी पंचाध्यायी में अनंतानवंदी के अभाव में स्वरूपाचरण लिखा है। तो अब जब मुरैना विद्वान परंपरा में वो ग्रंथ पढ़ाया जाता था पंचाध्यायी, इसलिए पंडित गोपालदास बरिया ने कोई अपनी बुद्धि से तो बनाई नहीं जैन सिद्धांत प्रवेश का, ग्रंथों से प्रश्न बना करके ग्रंथों से उत्तर बनाए हैं। और उनके सामने क्या था? पंचाध्यायी। तो उन्होंने अनंतानंदी के भाव में स्वरूपाचरण लिख दिया है। समझ गए ना? इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी जैन सिद्धांत प्रवेश झूठी हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि संघों में सबसे पहले बाल विज्ञान आदि भाग पढ़ाने के बाद सिद्धांत प्रवेश का पढ़ाई जाती थी। हम लोगों ने पढ़ी है गुरु जी से, और जैन सिद्धांत प्रवेश का, फिर तत्व सूत्र, द्रव्य संग्रह, रतनखंड श्रावकाचार, इसके बाद सर्वासिद्धि, फिर पढ़ाया जाता था गोमट सार, दीपकांड, कर्मकांड। और इन ग्रंथों के पढ़ाने के बाद फिर आगे ग्रंथ पढ़ाए जाए, समय सार, डीएम सार, प्रवचन सार, इधर और करणान्यों की लब्धि सार, छपड़ा सार आदि, उधर न्याय दीप का, परीक्षा मुख सूत्र, ये सब ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। इतना अध्ययन करने के बाद साधु को सोचना चाहिए अब मैं और कुछ और पढ़ूं। फिर तुम सोचना कि बड़ी सिटी में चलाएंगे, समझ रहे ना, बड़ी सिटी में चलाएंगे। ऐसे फिर गुरु के पास बैठ करके ज्ञानी बनो, उन्हीं के सामने प्रवचन सीखो, उन्हीं के सामने अध्ययन करो, फिर सोचना अब मुझे बाहर जाना है। बराबर बोलो, बोला। और नहीं है सामर्थ्य तो मित्र, यहां किसी को नहीं कहा जाता तुम भाग जाओ। वस्तु स्वभाव देखो, कितनी सुंदर बात कही है। आत्मुत आनंद, आत्मुत आनंद। किम किंच एक देश विषय व्यापार रहिता नाम, तो एक देश विषय के व्यापार से रहित, ऐसे तद एक देशो आत्मोत्त सुखम उपलम्बते, एक देश आत्म सुख को प्राप्त होते हैं। वीत्रांग निरुकल्प संवेदन ज्ञान रतानाम, वीत्रांग निरुकल्प संवेदन ज्ञान में रत, पुनर्निर्वशेष पंचेंद्रीय विषय विकल्प जाल निरोधे न सती, जिनके संपूर्ण पंचेंद्रिय के विषय जाल का निरोध होने पर विशेषण उपते, विशेष प्राप्त होते हैं। इदम तावत सुसंवेदन प्रत्यक्ष गम्यम, सुसंवेदन प्रत्यक्ष गम्य सिद्धात्मनम। देखो क्या व्याख्या चल रहा है, इतनी व्याख्या मात्र इसलिए कर रहे हैं कि सिद्धों के सुख पर विश्वास हमारा कैसे होगा। सुखम पुनर् अनुमान गम्यम, कैसे है? अनुमान गम्य, लगा लिया अनुमान गम। संसार के सामान्य जीवों से निर्गंत मुनि तक के सुख की अनुभूति की व्याख्या करते। अब अनुमान लगा लीजिए, जब मुनिराज का इतना सुख होता है तो सिद्ध परमात्मा का कितना सुख होगा। तथा ही मुक्त आत्मानम शरीर इंद्रिय व्यापार आरंभ अभावे पी, मुक्त आत्मा शरीर इंद्रिय व्यापार के अभाव होने पर भी सुखम अस्तिति साध्यम,
उनके सुख है, ये तुम्हारा साथ हुआ। किस्मात हेतु, इसमें हेतु क्या है? इदानीम पुनर्वीत्रांग निर्विकल्प समाधि स्थान नाम, जो पुनर्वीत्रांग निर्विकल्प समाधि में स्थित परम योगी नाम, परम योगियों के पंचेंद्रिय विषय व्यापार अभावेपि, पंचेंद्रिय के व्यापार अभाव होने पर भी स्वात्मोत वीत्रांग परम आनंद सुखोपलब्धम लब्धि रीति, स्वात्म वीत्रांग परम आनंद की सुख की उपलब्धि होती है। इस प्रकार से इत्थम इत्थम भूतम सुखम ए उपादेयम इति भावार्था। इस प्रकार का जो सुख है, अत्र इत्थम भूतम, यहाँ पर यही सुख उपादेय भूत, ऐसा भावार्थ जानना चाहिए। आगमे च उक्तम आत्मोत अतीन्द्रिय सुखम, श्री जनागम में भगवान वीतरागी परमेश्वर ने कहा है अनंत सुख लिए भगवद कुंद कुंद आचार देवा। आहा बालको, कुंद कुंद ने तो जो लिखा है गजब, महान जैन वीतरागी दिगंबर आचार्य कुंद कुंद देवा। ऐसी मान समुत्थम विस्यातीदम अणुवम अनंतम अवच्छिन्नम जम सुहम शुद्धोपसिद्धाणम। यशोधर सागर जी, बालक, गुरुजी ने समाचार भेजा है कि यशोधर सागर से बोल देना कि बालक सुनता भी रहा तो ज्ञानी बन जाएगा। सुन भाई, ऐसे अतिशय युक्त आत्मसमुत्थम, आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख, विषयातीतम, विषयों से अतीत है, अनुपम अनुपम है, अनंतम, जिसका अंत नहीं है, अवच्छिन्नम, जिसका पीयूष विच्छिन्न विच्छेद नहीं है, जम सुहम, ऐसा सुख, शुद्धोपयोग प्रसिद्धानम, शुद्धोपयोग से युक्त ऐसा सुख, सिद्धानम, सिद्ध परमात्मा का शुद्ध है, नमो सौ सिद्धानम। इस प्रकार से ज्ञानियों इस विषय को समझना। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। अतस्मिन् मोक्षे पूर्वोक्त निष्कमस्ति तस् मोक्ष रूपम कथति। आगे मोक्ष के स्वरूप की कथन करेंगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की